अगर आप कंटेंट सिर्फ इस चीज़ के लिए शुरू नहीं कर रहे बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम और द राइट फोन, देन माई फ्रेंड दिस माइट बी योर लास्ट चांस, और इसके बाद फिर यूट्यूब इम्पॉसिबल बन जाएगा आपके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड कंटेंट विद तनुश्री। 10 अगस्त 2026 को यूट्यूब ने अनाउंस किया है अपनी चेंज इन द पॉलिसी। जो लोग अभी कंटेंट शुरू करने वाले हैं, कंटेंट की जर्नी में आने वाले हैं, उनके लिए ये बार डबल हो चुका है। तो पहले हमें यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में एंट्री करने के लिए 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं एंड 3 अपलोड वीडियो चाहिए होता है। जब तुम ये क्राइटेरिया कंप्लीट करोगे तब तुम लोग एलिजिबल हो पाओगे नेक्स्ट स्टेज जाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होती है उसमें तुम्हें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे एंड तुम्हें 4000 वॉच आवर्स चाहिए होगा अगर तुम लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हो, एंड अगर तुम शॉर्ट फॉर्मेट बना रहे होंगे तो तुम्हें 10 मिलियन व्यूज चाहिए होंगे इन 90 डेज। बट अब नया रूल ये कहता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 8000 वॉच आवर्स लगेंगे इन 1 ईयर अगर तुम लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हो, एंड अगर तुम शॉर्ट फॉर्मेट बना रहे होंगे तो तुम्हें उसमें 20 मिलियन व्यूज लगेंगे इन एवरी 90 डेज। अब इन एवरी 90 डेज का मतलब ये है कि अगर एक भी महीना हमारा ऊपर नीचे हो गया या तुम इनकन्सिस्टेंट हो गया और तुम्हारा वो इन 90 डेज 20 मिलियन व्यूज कंप्लीट नहीं हुए तो तुम्हारा चैनल उस टाइम के लिए मोनेटाइजेशन में से पॉज हो जाएगा, और जब तक तुम वो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाओगे वो रिज्यूम नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि मैं फाइनली कंटेंट स्टार्ट करूं या ना करूं। तो चलो मान लेते हैं कि दो लोगों ने साइमल्टेनियसली कंटेंट की जर्नी शुरू की, ए एंड बी। हफ्ते में दोनों लोग 2 वीडियोस पोस्ट करते हैं, दोनों भी कंसिस्टेंट है, दोनों का एवरेज व्यू ड्यूरेशन इज 3 मिनट्स पर वीडियो। तो ए आता है हमारी पोस्ट एंड फॉरगेट कैटेगरी में एंड बी आता है हमारी कंसिस्टेंट बट इम्प्रूविंग कैटेगरी में। ए एक ऐसा क्रिएटर है जो वीडियो पोस्ट करता है और भूल जाता है, उसके ऊपर ना वो कुछ वर्क करता है, ना कुछ एफर्ट्स डालता है एंड ना कुछ चेंजेस भी लाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड और अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब एल्गोरिदम नीड। हर हफ्ते वो वीडियो डालने के बाद उसके इस पे सिर्फ फ्लैट 100 व्यूज आते हैं विच टोटल कैलकुलेट्स एंड मेक्स 10 आवर्स वॉच टाइम पर वीक। इस हिसाब से हमें पुराना क्राइटेरिया 4000 वॉच आवर्स को कंप्लीट करने के लिए 7.5 साल लगेंगे विच इज 92 मंथ्स, और अगर नए रूल में ये कंसिस्टेंसी रखनी है तो 8000 वॉच आवर्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 15 साल लगेंगे विच इज 184 मंथ। ऑनेस्टली इस हिसाब से तो पुराना क्राइटेरिया भी नए क्रिएटर्स के लिए इम्पॉसिबल है। देखिए अगर हम बी की तरफ देखें जो कि इंप्रूव भी करता है विद कंसिस्टेंसी, वो एल्गोरिदम के अनुसार वीडियो को मॉडिफाई करता है, थंबनेल को अकॉर्डिंगली पुट करता है, क्या ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से वो वीडियो बनाता है, अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करता है एंड सिर्फ पोस्ट करके भूल नहीं जाता, तो इसके व्यूज़ रफली हर महीने 15% से इंक्रीज होंगे। तो अब पर्सन बी के लिए 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने में सिर्फ 19 to 20 मंथ्स लगेंगे विच इज़ लगभग अराउंड 1.5 साल, एंड नए क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए विच इज़ 8000 वॉच आवर्स, उसको अचीव करने के लिए उसको लगभग 24 से 25 मंथ्स लगेंगे विच इज़ 2-2.5 साल। अगर यहाँ पे आपने ध्यान दिया तो वॉच आवर्स तो डबल हो गया 4000 से 800, बट जो महीने का स्पैन है जिसमें हम लोग ये दोनों चीज़ें सेपरेटली अचीव कर पा रहे हैं, यहाँ से 4000 से 8000 तक पहुँचने के लिए सिर्फ 5 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे और कुछ नहीं। यही है असली रीज़न। जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ चेंजेस ला रहे हैं, चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने वीडियोज़ बनाने में, उनके लिए ये न्यू पॉलिसी इज समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। बट जो लोग सेम एज ए पोस्ट एंड फॉरगेट मोड में है उनके लिए दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू अचीव। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो जो ये देख रहे हो तो डू नॉट बिकम अ पर्सन लाइक ए, ट्राई टू बिकम अ पर्सन लाइक बी। अभी मैंने जो आपको कंपैरिजन दिखाया था दिस इज जस्ट सिंप्लीफाइड मोड। असलियत में व्यूज़ 15% 20% इस तरह से नहीं बढ़ते हैं। किसी महीने में व्यूज़ काफ़ी लो होते हैं, किसी महीने में व्यूज़ काफ़ी स्पाइक कर जाते हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट दिखाओगे तो कभी ना कभी तो ग्रोथ जरूर आएगी और आप इस नए क्राइटेरिया को भी अचीव कर पाओगे। बट अगर आप सिर्फ इस पर फोकस कर रहे हो कि मैं व्यूज़ कैसे लाऊँ, मैं वॉच आवर्स कैसे लाऊँ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव कॉन्टेंट, देन आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। किस राइट चीज़ पे फोकस करना है जिसके कारण ओवरऑल ग्रोथ मिलेगी, आपको वो एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया, कंसिस्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट। अब समझते हैं स्टार्ट टुडे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 1 फरवरी से पहले आप जो वॉचर्स एक्यूमुलेट करोगे, आप जो वॉचर्स कमाओगे, अर्न करोगे, वो आपके वैसे ही रहने वाले हैं, वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एक 12 मंथ्स की विंडो होती है। अगर आपने आज स्टार्ट किया विच इज़ अगस्त, तो वो नेक्स्ट ईयर के अगस्त में खत्म होगा। तो आपको जो 1 फरवरी में लगने वाला न्यू पॉलिसी है वो आप पे अप्लाई नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल अगस्त। मतलब जितना आप जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आपके पास टाइम है टू स्किप दिस पॉलिसी। जितना आप लेट चालू करोगे उतने नए क्रिएटर्स मार्केट में भरते रहेंगे एंड आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा एंड उनको अर्ली मूवर्स एडवांटेज मिल जाएगा, इसलिए स्टार्ट अर्ली। तो अगर आप काफ़ी महीनों से सोच रहे हो कि कंटेंट शुरू करना है बट कर नहीं रहे, तो दिस वीडियो इज अ साइन फॉर यू टू स्टार्ट राइट नाउ। बार तो काफ़ी हाई सेट हो गया है बट कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट के चलते आप इसे अचीव कर पाओगे, तो ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल सॉल्यूशंस लेते आऊँगा। और अगर आपको इस चीज़ का रोड मैप भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। चलो देन, सी यू लेटर, बाय।